उत्तर प्रदेश में आज जब भी सबसे बड़े स्टार की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है। और किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन भी आएगा जहां पर लॉ ऑर्डर को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 अचीवमेंट कहा जाएगा। कोशिशें बहुत होती रही, लेकिन क्या कारण है कि आज की स्थिति यह है, और क्या वाकई स्थिति ऐसी है, या फिर जो कुछ सवाल कुछ लोगों के मन में उठते हैं उनमें भी सच्चाई होती है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। और जैसा कि प्रशांत कुमार जी ने अभी अभी कहा कि जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से हम आए। अब भाई वर्दी की नौकरी जब होती है तो उसमें सीनियरिटी बहुत अहम होती है। वैसे तो स्कूल में भी हो जाता है, 1 साल भी सीनियर है तो आपको इज्जत देना है, लेकिन यहाँ पर सीनियरिटी इस हिसाब से भी जरूरी हो जाती है जो आपने अनुभव किया और उसके बाद जो प्रशांत जी ने जो अनुभव किया, उन अनुभवों को हम साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले इसीलिए मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर विक्रम सिंह का, जो कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत ही कठिन वक्त में भी संभाली। 2007 से 9 मेरा ख्याल है सर आपकी जिम्मेदारी रही। 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस की बागडोर संभाली। जैन साहब ने, अरविंद कुमार जैन जी हमारे साथ हैं, और प्रशांत कुमार जी जिनका चेहरा टीवी स्क्रीन्स पर चस्पा रहा क्योंकि वो दौर रहा अचानक एनकाउंटर्स का, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने जो अपराधी हैं उनके गिड़गिड़ाने का कि हम यूपी नहीं आएंगे, हमें माफ कर दो। डॉक्टर विक्रम सिंह, सबसे पहले ये बताइए कि आज की तारीख में वाकई आपको लगता है कि अपराधी खौफ खा रहे हैं यूपी पुलिस से? श्वेता जी नमस्कार, सभी विद्वान अतिथियों का नमस्कार, अरविंद जी, प्रशांत जी आपको नमस्कार और नमन। अपराधी खौफ नहीं खा रहे हैं, अपराधी भयाक्रांत हैं, और इतना भयाक्रांत मैंने उनको कभी देखा नहीं अपने जीवन में, 36 साल के कैरियर में। और मैं बताऊंगा कैसे भयाक्रांत हैं। यही समय आज से 20 साल पहले जब आप अपने अपने घर जाते तो यहां पर 112 चौराहे पर एक विस्की की बोतल और एसयूवी गाड़ी पे बैठ करके लोग सिगरेट और पाइप पी करके फिक्रे कसते। हमारी बच्चियां आसानी से घर नहीं जा पाती, लेकिन नमन है प्रशांत जी का, अरविंद जी का, 222 मुठभेड़ें और 8000 घायल मुठभेड़ें। जब प्रदेश कुर्बानी मांग रहा था, प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है, तो प्रशांत जी, अब मैं कहूंगा उसका बुरा मत मानिएगा, यमराज की तरह आए, काल की तरह से आए और बदमाशों को वहां भेजा जहां जाना चाहिए। एक तरीका होता है कि भाई थोड़ा लाल दवा लगा दो, थोड़ा होम्योपैथिक करा दो, थोड़ा च्यवनप्राश खिला दो। आपने सीधे बाईपास सर्जरी, बीच का कोई रास्ता नहीं। जहां बाकी लोग समाप्त होते हैं वहां से प्रशांत और अरविंद शुरू होते हैं। तो बल्कि ये कहा जाता था कि फ्रांस और लंदन में अगर जरूरत हो, वहां भी कुछ कुछ हमारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या प्रशांत जी और अरविंद जी अपना क्या कोई कंसल्टेंसी देंगे? कब बिल्कुल देंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं दे हैव बीन बैप्टाइज्ड बाय फायर। और यहीं पे देखिए कब, अब आप देखिए, एक तो ये इन्होंने कहा एनकाउंटर मैंने भी बहुत किए हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी अफसर हैं। अगर इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन किया, इन्होंने सजाएं दिलाई, हमारे टाइम में जो कन्विक्शन था ऑलमोस्ट 9%, आपने ले जाके 51 सजाएं मौत कराई, 6000 आजीवन कारावास और 20,000 लोगों को आपने बड़ी लंबी सजाएं कराई, और 80,000 आपने लोगों को गिरफ्तार कराया, जिसमें बहुत अधिक इनामी अपराधी थे। 80,000 आपने गैंगस्टर एक्ट कराए, और शायद 930 एनएसए आपने ऐसे कराए जैसे लगता था जैसे 110 सीआरपीसी कर रहे हैं, रिपोर्ट चालानी, ऐसे फुटकर तरीके से कराए। मतलब किसी ने मौका दिया सेवा का, उसको आपने मायूस नहीं किया, तो रिजल्ट आपके सामने है। अर्जुन जी, क्या बदला था? क्यों, क्या मजबूत हो गए थे हाथ? क्या डिसीजन मेकिंग बदली? क्या बदला था? देखिए, मेरा मानना है कि एक मैसेजिंग होती है पुलिस फोर्स में। मैसेजिंग अगर टॉप से ये हो कि आपको फ्री हैंड है, आपके साथ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई नहीं करेगा, मेरिट के ऊपर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लीजिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं सनसनीखेज टाइप की, उनकी मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस से भी हो, सीएम स्वयं करें, डीजीपी करें और लोग करें, तो उससे एक मनोबल बढ़ता है। और ये लगता है कि अगर हमने एक्शन लिया, मैं बहुत से लोगों से बात करता था सर्विस में, तो उनको ये लगता था कि अनावश्यक ज़्यादा तेज़ी नहीं पकड़नी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो सस्पेंड हो जाए, पता नहीं किस पर हाथ पड़ जाए गलती से।
तो पुलिस फोर्स का मेरा मानना है कि पुलिस फोर्स का एक काम ऐसा है कि जिसमें अगर आपको फ्री हैंड ये फीलिंग हो कि हमें फ्री हैंड है और हमारा अहित नहीं होगा, बल्कि हम पुरस्कृत किए जाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ाया जाएगा, तो आप ये देखिए कि ओवरनाइट परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगता है। मैंने ये पहली बार देखा है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं रहा, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में था, डीजीपी, कि चीफ मिनिस्टर हर इम्पॉर्टेंट त्यौहार से पहले पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, एक एक बात स्पष्ट करते हैं, ये कहते हैं कहीं दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, मेरिट पर एक्शन लीजिए और सख्त कार्रवाई क्रिमिनल्स के खिलाफ करिए। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ का गठन हुआ, आपको पता होगा, श्री प्रकाश शुक्ला का जब आतंक था, कल्याण सिंह जी को भी धमकी दे दी थी, तो ये फोर्स की आवश्यकता महसूस की गई कि पूरे यूपी उसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। एसटीएफ का गठन हुआ। एसटीएफ का बहुत बड़ा रोल मैं उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में मैं मानता हूँ। इसका नाम अन्य प्रदेशों में भी है। ये दूसरे प्रदेशों के एसटीएफ के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये जो एक परंपराएं बनी और इस एसटीएफ को इस गवर्नमेंट ने और मजबूत किया, एटीएस को और मजबूत किया। एटीएस के ऐसी ऐसी जगह यूनिट्स खोली गई हैं जो बड़ी सुपर सेंसिटिव थी। इन सब के नतीजे आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे और यही एक कारण है जिसकी वजह से आप देखती हैं कि जो कम्युनल टेंशन्स हैं यूपी में, जो कम्युनली सरचार्ज एरियाज होते थे, हम लोग उनमें पोस्टेड रहे हैं, बिल्कुल शांत चल रहे हैं। और एक्शन मस्जिदों पर हुआ है तो मंदिरों पर भी हुआ है, गुरुद्वारों पर भी हुआ है, सब पर हुआ है। तो लोग इसको बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि हाँ, अगर लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं तो सबके उतारे जा रहे हैं, हॉर्न्स उतारे जा रहे हैं तो सबके उतारे जा रहे हैं। तो इसका एक बहुत एक अच्छा मैसेज मेरा मानना गया है। और जो मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्ट निर्देश देने से, यहाँ तक कि एक बार एसएचओस तक को एड्रेस किया बुलाकर, इंस्पेक्टर्स एसओस भी उस मीटिंग में बुलाए गए, उनसे कहा बिल्कुल खुलकर काम करिए, हम आपके साथ हैं और जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा और कोई अहित आपका नहीं होगा। तो ओवरनाइट मनोबल बढ़ा। और दूसरी बहुत बड़ी जो बात थी, वो हर स्टेज पे जो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम्स थी, भर्तियां नहीं हो रही थी, वो बहुत बड़े पैमाने पर योगी जी के समय में हुई हैं, लगातार जारी हैं। अभी आपने पढ़ा ही होगा कि 60,244 कांस्टेबल्स की भर्ती हुई, उसको एक आदर्श के रूप में माना जा रहा है पूरे देश में। तो ये जो भर्तियां हो रही हैं, ये भी जब फोर्स में आ जाएंगे और आ चुके हैं, उससे भी बड़ा एक परिवर्तन पूरे प्रदेश में पुलिसिंग में आया है। विजिबिलिटी पुलिस की बढ़ी है सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, और क्रिमिनल्स के खिलाफ डिटरेंट एक्शन हो रहा है। 2015 में आपका कार्यकाल रहा जी। और पिछले कुछ समय में न केवल डीजीपी बल्कि उससे पहले भी आप कई ऐसे भूमिकाओं में जुड़े रहे जो कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध है उसके नियंत्रण में हमने देखा। पर प्रशांत जी, ये बताइए कि बहुत सारी चीज़ें मॉडल बन गई, आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में भी इस्तेमाल हो रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस, और मैं सबसे हाल के केस की अगर शुरुआत करूं, दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग। अब किसी और राज्य में हम सुनेंगे बहुत जगहों पर हुआ है ऐसे, सेलिब्रिटीज के घरों के बाहर फायरिंग इस तरह की होना, लेकिन उसे जो निष्कर्ष तक पहुंचाने का प्रयास हुआ, क्या ये मैसेजिंग एक समाज में बहुत आवश्यक है? श्वेता जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऐसे योद्धाओं के साथ पैनल में बैठने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस के जो ककहरे हैं वो आप लोगों से ही सीखे हैं, और इन्होंने भी पूरे अपने अपने कालखंड में ऐसे कार्य किए हैं जो अपने आप में नज़ीर हैं। बहुत लोग नहीं जानते कि किस तरह से एंटी डकैत केसेस में सरकार रोल रहा, सफाया हुआ। फिर टेररिज्म जब पीक पर था तराई के बेल्ट में, तो जैन सर का क्या कंट्रीब्यूशन था, और बहुत एट वेरी हायर लेवल
जब ये लोग रहे तो किस तरीके से एक टीम को बिल्डअप किया, और उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास है, और विश्व का सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल उत्तर प्रदेश है। हमारी टोटल नफरी लगभग 4,23,000 की है। तो ये एक चीज़ जो आम चर्चा आम है कि साहब ये पुलिस वाले बस देखते हैं और ठोक देते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। इसके पीछे करीब एक 360 डिग्री पुलिसिंग के कार्य में चेंजेस हुए हैं। जैसा कि बताया गया कि सबसे पहले तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि ऐसे माफिया, ऐसे लोग जो कि 40 साल से 30 साल से लगातार फल फूल रहे हैं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बाईपास कर रखा है, तो उनसे निपटने के लिए एक ऐसे हाईली मोटिवेटेड पुलिस फोर्स की आवश्यकता है। रिक्रूटमेंट आपने देखा, लगभग 2.5 लाख 2017 में 2.5 लाख की वैकेंसी थी। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में लगभग 2,20,000 डायरेक्ट भर्तियां की, 1,60,000 समयबद्ध प्रमोशंस किए। ये चीज़ें ऐसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, अगर एक समयबद्ध तरीके से चीज़ें होती रहें, मेरिट बेस्ड, इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसमें 48 लाख लोग बैठे रिक्रूटमेंट में और 60,244 लोगों की नियुक्ति की गई, कहीं भी किसी ने उंगली नहीं उठाई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती हुई जिसमें कोर्ट कचहरी, कोई लीगल चीज़ें नहीं। महिलाओं के बारे में सेंसिटिविटी है, जैसा सर लोगों ने बताया कि हर एक चीज़ बहुत ही माइन्यूटली शासन के शीर्ष स्तर से मॉनिटर किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल करते हैं। उन्होंने सबसे पहले माफियाओं से निपटने के लिए एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया, माफियाओं का वर्गीकरण किया, उनका चिन्हीकरण किया और एक ऐसे टीम फील्ड में दी गई जिनको एक टास्क दिया गया कि समयबद्ध तरीके से इन पे कार्रवाई करनी। अगर 68 माफिया हम लोगों ने चुने, उनमें से लगभग 20 ऐसे लोग थे जो पुलिस एक्शन में मारे गए और 190 ऐसे माफियाज हैं जिनको विभिन्न कैटेगरी में सजा दी गई, जिनको 2 को मृत्युदंड भी दिलवाया गया और आजीवन कारावास तक की सजा हुई। एक माफिया को 1 साल के अंदर ही 8 बार पनिशमेंट दिया। तो ये तो यही सिस्टम है, यही लोग हैं, यही अधिकारी। तो आप जब चीज़ों को, जैसा ऑपरेशन कन्विक्शन है, 1.5 साल में 1,04,000 लोगों को सजा दिलाई गई, जिसमें से 70 मृत्युदंड है। इसका भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। और जैसे आज की ये टॉक का थीम है कि विकसित उत्तर प्रदेश, 2017 तक क्या था, अनस्टेबल, सामाजिक सुरक्षा नहीं थी, कोई ऐसा इकोसिस्टम नहीं था उत्तर प्रदेश में जहां कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आके अपना पैसा इन्वेस्ट करे। और ये जो एक अच्छी कार्रवाई हुई, एक अच्छा माहौल बना, उससे एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के एक माहौल बना। और आज सुबह वित्त मंत्री जी भी आए थे, आपको बताया कि 2023 फाइनेंशियल ईयर में ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो, 37,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस, पिछले साल बढ़ के वो 59,000 हो करोड़। हमारी जीडीपी का ग्रोथ है वो पिछले 4 सालों में नेशनल एवरेज से तेजी से बढ़ रहा। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाती हैं।
इसके लिए राजनीतिक दूरदर्शिता, पारदर्शिता और टफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने होते हैं। आपके अपने पॉलिसीज़ को उस तरह से ट्वीक करना होता है, एक अच्छी टीम बिल्डअप करनी पड़ती है। जैसे सर ने बताया कि हमारा पुलिस बल का एवरेज एज लगभग 40 से 45 साल था। आज हमारे पुलिस बल का एवरेज एज इतने 1.5 लाख लोगों के नियुक्तियों के बाद से, नहीं 2,13,000 लोगों की नियुक्तियों के बाद से करीब 30 के आसपास। उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। यंग लोग आते हैं, उस कार्य करने की चीज़ें बनती हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आप देखें, हमने छलांग लगाई। पहले हम 14वीं पायदान पर थे, आज हम दूसरे पायदान पर हैं, अचीवर स्टेट्स में हैं। आप किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर को देखें, सभी चीज़ों में हम लगभग नंबर 1। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरीके से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर और एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलपमेंट को, ग्रोथ को कैसे सस्टेन करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है। ये जो एक होती है ना कि नॉर्मल स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, अब स्पीड की बात नहीं है ना, अब ग्रोथ की बात नहीं है, अब किस स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। लिफ फ्रॉगिंग कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, हम कछुए के तरीके से नहीं चल रहे। और उसकी तो बुनियाद सब चीजें बड़ी के सोचिए। साथ ही जैसे लोगों ने को बताया गया कि भाई हम कुंभ करेंगे, हम ग्लोबल स्केल का चीजें होंगी। लोगों को लगा कि ऐसे ही, कुछ लोगों ने उसको रिडिक्यूल किया कि ऐसे ही लोग, गरीब लोग जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं रहती है। 66 करोड़ लोग आ गए, क्या सभी लोग आ गए? ऐसे लोग आ गए। उस दौरान किस तरह के प्रयोग हुए? ये तो ग्लोबल इवेंट है। 66 करोड़ लोग कहाँ आते हैं? किसने इससे अच्छी व्यवस्था करके रखी है, दिया दिखाई है, किस फोर्स ने? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये इंसिडेंट, इस तरह का आयोजन तो पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, 60 लाख करोड़ के MOU हुए। ऑलरेडी उसमें से 20 या 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको लोगों ने बताया होगा। तो ये दिखाता है कि एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मॉडल, योगी मॉडल, अभी भी आप देखिएगा कि अगर कहीं कोई घटना हो जाती, कहा भाई योगी मॉडल लगाइए। इजराइल में भी सुन लिया था। तो ये चीज़ें हैं। अब उसमें कुछ किदवंतियाँ हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जब तक जनरल जो ग्रोथ हो रहा है और लोग सेटिस्फाइड हैं, लोगों को उसकी स्वीकृति है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। विक्रम सिंह जी, यही चीज जब हो जाती थी, वही माफिया जिनका नाम आज है, उन्हीं को वोट देने के लिए लोग मजबूर हो जाते थे, क्योंकि चुनाव में सामने खड़े रहते थे। तो ये मजबूरी केवल एक आम आदमी की नहीं होती थी, पुलिस वालों की होती थी बहुत बड़े हद तक, कि वही माफिया, और सिर्फ यूपी नहीं, बाकी स्टेट्स की भी ये सच्चाई थी। अपने कार्यकाल में, और क्योंकि आपका जो पूरा करियर रहा है, जैसा कि प्रशांत जी ने भी कहा, उस समय की चुनौतियां अलग थी। अगर वो डकैत समाप्त नहीं होते, और समाज तो है, उसमें से कोई ना कोई वैसा नेगेटिव निकलेगा ही, तो उसके बाद फिर भाई टेररिज्म से भी आप लड़िए, आप डकैतों को खत्म कर चुके हैं, तो आप फिर आज आके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ भी बढ़िए। तो आपके कार्यकाल में ऐसा समय होता था, आपको लगता था कि मैंने अंकुश पा लिया, लेकिन फिर मजबूर हो गया किसी चीज को लेकर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी क्या होती है और हताशा क्या होती है, ये मैं आज तक नहीं जानता। मेरा यही कहना है, तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, आज ये तय होना कौन रहेगा, और मैं ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। एक चीज। दूसरी चीज, मैं आपकी बातों को 3 बातों बता दूं। आपने बताया कि माफिया का, आपने बड़ी शालीनता से बताया कि हमने उनका बहुत माकूल व्यवस्था की। वास्तविकता यह है, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। आपने दरअसल 3 जो चोटी के माफिया थे उनको सजायाबी कराई, ऐसी सब, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब दूसरे लोक में चले गए। तो भले ही वो निष्प्रभावी हो गया हो, लेकिन जो सजा इन्होंने दी। अब कुंभ मेले की बात करते हैं, कुंभ मेले मैंने भी 3 कराए हैं, लेकिन कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। हमारी टोटल टेक्नोलॉजी जो थी, लाठी, घुड़सवार पुलिस और पुलिस का क्राइम किट बॉक्स जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये सब रहता है। प्रशांत और उस यूपी पुलिस ने यूज किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI, फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर ड्रोन्स भी जी, अंडर वाटर ड्रोन्स वगैरह, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जो कि शायद अमेरिका के लिए भी फ्यूचरिस्टिक होगी। इसीलिए फ्लॉलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी।
तीसरी चीज आपने बताया कि यंग ब्लड आया है। हम लोग समझते थे कांस्टेबल्स वही है जो जीडी लिखता है रात को ढिबरी जला करके। हमारे यहाँ 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, पीएचडी कर रहे हैं साइबर क्राइम के ऊपर मेरी यूनिवर्सिटी में। जब हम उनसे बात करते हैं कि सर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज नॉट कंपैटिबल, देयरफॉर योर हार्डवेयर इज गेटिंग बग्ड अप, देयरफॉर यू नीड टू क्लीन एंड नॉट ओनली यूज अल्ट्रा मॉडर्न सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस। ये कांस्टेबल एक्स डीजीपी को समझा रहा है। तो ये परिवर्तन आया है पुलिस में। और एक टेक्नोलॉजी में बताना चाहूंगा, हमारे खान साहब बैठे हैं, जब टेल्को के चीफ थे तो एसटीएफ में हमने 10 टाटा सूमो ली थी। टाटा सूमो ली थी बड़े अरमान के साथ। टेस्ट करने के बाद इनकी वालदा ने दुआ पढ़ के भेजी थी और उसका इम्पैक्ट देखिए। हम जहां गए कामयाबी मिली, हमारा कोई कभी नुकसान नहीं हुआ। और टाटा सूमो जहां जाते थे कि अब यहाँ यमराज का अब आगमन होने वाला है। ये पर्याय हो गया था, टाटा सूमो इज इक्वल टू यमदूत। अब योगी याद की मैं 2 बातें बस बताऊंगा। ये पुलिस विभाग है, ये न कशीदों से चलता है और न चलता है दोहे से। ये है इंतजामिया पुलिस, ये चलती है लोहे से। योगी जी ने क्या कहा सदन में, हम मिट्टी में मिला देंगे। अब ये 3 शब्द जो हैं, ये एक तरीके से अमृत धारा हो गए पूरे विभाग के लिए। अब सब पुलिसकर्मी प्यासे, खून के प्यासे हो गए जिनके लिए उन्होंने कहा था। रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन वही अगर मैं डीजी हूं, जाकर के किसी के कुत्ते से हाथ मिला लूं, भाई डीजी साहब के बड़े यार हैं, रॉन्ग नंबर डायल मत कर देना, तंदुरुस्ती 1000 नियामत, कहीं डीजी साहब भारी न पड़ जाए। आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूं। अब आखिरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हमारी यूपी पुलिस है। इट इज नॉट कि जब मैं आया था तो अपनी पुरानी बात तो कहता, इफ यू आर नॉट हाफ बुचर एंड हाफ ह्यूमन यू कैन नॉट बी अ गुड पुलिस ऑफिसर। ये मैं 74 की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में टेक्नो सेवी, गुड पुलिस वुमेन, गुड पुलिस ऑफिसर्स, यू डोंट हैव टू टच अ पर्सन। सारी चीजें उससे 1000 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। ये फर्क आया है यूपी पुलिस में। जैन साहब, ये जो एक तो बदलाव की बात हो रही है, दूसरा जो पुलिस के साथ ना एक शब्द पुलिस फोर्स ही कहा जाता है, पर उस फोर्स के इस्तेमाल को लेकर वो संवेदनशीलता क्या आपने देखी है? क्या महिलाएं जो बड़ी संख्या में पुलिस में भर्ती की गई हैं, यूपी पुलिस में की गई है, क्या आपको वो परिवर्तन दिखता है? क्योंकि शिकायतें तो लोग अभी भी आपको 10 बातें बोलते होंगे। देखिए, महिलाओं के आने से परिदृश्य बदला है, सोच बदली है। उनके लिए थानों में अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। जो महिलाएं आती हैं, 50% पॉपुलेशन है, बच्चियां आती हैं, उनसे डील करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके साथ न्याय कराने की कोशिश करना, महिला थाने खुले हैं, इन सब का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, फोर्स का ऐसा है कि एक काम ऐसा है इस पुलिस फोर्स का कि हर चीज़ भाई मुन्ना करके नहीं वो हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो शराफत से, मैं एक भाषा बोलूँगा, शराफत से पेश आएँ क्रिमिनल से, हमें ये देखना है कि कौन कानून पसंद व्यक्ति है, उसके साथ इज्जत से पेश आएँ, और जो आदमी कानून तोड़ रहा है उसके साथ सख्ती से पेश आएँ। तो बड़ी साफ सी लकीर है। यही हम लोग जब सर्विस में आए थे तो यही सिखाया गया था कि सख्ती से पेश आइए क्रिमिनल्स के साथ में, और किसी भी भले आदमी के साथ किसी प्रकार का भी दुर्व्यवहार ना हो जाए। महिलाओं का इसमें योगदान है। महिलाओं ने इसमें जो पुलिस फोर्स में भर्ती हुई हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, फिजिकली फिट हैं, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी मैंने पढ़ा एक गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है जिसमें केवल महिलाएं थी, केवल जो हाँ वो एक क्रिमिनल उनके दोनों महिलाओं के कंधे पे हाथ रख के उसको लाद के ला रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये अगर इस प्रकार का हमारा फोर्स हो कि जो क्रिमिनल्स से गोली चलाने में वो डरे नहीं, और कोई उनको झिझक इस बात की ना हो कि हमारे साथ में कोई मेल मेंबर नहीं है। ये एक बड़ा अजीब सा दृश्य है कि वो क्रिमिनल एक इधर कंधे पे हाथ रखे, इधर कंधे पे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो ये एक बदलाव है, और मैं समझता हूँ ये बड़ा एक पॉजिटिव बदलाव है, और उत्तर प्रदेश में और अधिक भर्तियां होनी चाहिए। हम लोगों ने भर्तियां कराई हैं महिलाओं की, उनको देखा है परिश्रम करते हुए, उनको देखा है टेस्ट पास करते हुए। बहुत जज्बा है, और ऐसा नहीं है बीकॉम और बीटेक, एमकॉम बच्चे आ रहे हैं आज की तारीख में पुलिस में। तो एक बहुतों के पास में लैपटॉप है, पहले हम सोच नहीं सकते थे।
एक वो कहा जाता था नाखौंदा, वो अपना सिर्फ उसका काम होता था 8th पास है, वो बैठा अपना जीडी लिख रहा है। आज की तारीख में उससे बड़ा बदलाव आया है, पढ़े लिखे लोग हैं और बीच बीच में आ जाती हैं घटनाएं, वो एक्चुअली फौरन हाईलाइट हो जाती हैं, इसलिए लगता है कि बहुत दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। पर प्रॉम्प्ट एक्शन, पुलिस में जितना एक्शन प्रॉम्प्ट होता है मैंने और किसी विभाग में नहीं देखा है। तुरंत कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि अगर कोई किसी के साथ आपको दुर्व्यवहार करने की छूट मिल गई तो फिर उसके उसके बड़े भयावह परिणाम होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सख्त एक्शन हो रहा है, जो डिपार्टमेंटल एक्शन हम लोग लेते रहे हैं पुलिस फोर्स के खिलाफ, और किसी विभाग में मैंने नहीं देखा है। और उसकी वजह से सब व्यवस्थाएं इस समय बहुत अच्छी चल रही हैं। आप कोई भी घटना यूपी में देखती होंगी, जैसे आपने दिशा पाटनी के केस का जिक्र किया, 5 दिन के अंदर अंदर निपटारा हो गया। एक मैसेज चला गया पूरे आसपास के स्टेट्स को कि क्रिमिनल्स को बिहार के बहुत आ जाते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के हैं, दिल्ली से हैं, और जगह पंजाब से हैं। पंजाब अभी पीलीभीत में एनकाउंटर किया यूपी पुलिस ने, पंजाब की पुलिस के साथ मिलकर किया। तो सबके साथ में, ये नहीं है कि कोई श्रेय लेने की होड़ हो कि हम ही उसको कर लें, सबके साथ मिलकर कर रहे हैं, उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर पहले किया, कलकत्ता पुलिस के साथ एसटीएफ ने मिलकर किया। हम लोग तीनों लोग एसटीएफ को देखे हैं, काफ़ी समय, लंबे समय तक देखे हैं। उनकी फंक्शनिंग जो है वो कमाल की है, कमाल का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, केसेस को वर्कआउट करते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो जो फोर्स है, फोर्स का सही दिशा में मेरा मानना है कि इस्तेमाल हो रहा है, जिन पे होना चाहिए फोर्स का इस्तेमाल। और ऐसा नहीं है कि केवल ड्यूटी, बल्कि इसके साथ ही क्योंकि पुलिस सबसे विजिबल फोर्स है, तो आपको अपना इमेज भी देखना होता है। उसमें विवाद भी आते हैं प्रशांत जी, चाहे वो अपने मुंह से ठाई ठाई करके एक एनकाउंटर की कोशिश हो, या फिर विकास दुबे के केस में गाड़ी पलटाने वाला मामला हो। ये चीजें भी होती हैं। और फिर कई आम लोग सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हाथ, मतलब खुला हाथ दिया गया है तो इसका मतलब वो खुद को सरकार की तरह और पूरा गलत इस्तेमाल उसका करने लगे जो अधिकार उन्हें मिले। मैं इस बिंदु पे भी आऊँगा। सबसे पहले जो महिलाओं के बारे में है, तो जब 2017 में कुल महिलाओं की संख्या लगभग 9,300 कुछ थी। आज के दिन में ये संख्या बढ़ के करीब 33, साढ़े 33,000 हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा क्वांटम जंप है महिलाओं को के भर्ती को देख के। 3 अलग से हमारी महिला बटालियन पीएसी का सृजन घोषणा हो गई है। अब उनकी भर्तियां आगे होंगी, इसमें इनका अनुपात बढ़ेगा, और महिलाएं किसी भी तरीके से हमारे यहाँ कार्य दक्षता में पुरुषों से कम नहीं है। मुझे एक बड़े जटिल कानून व्यवस्था की स्थिति में खीरी लखीमपुर जाना पड़ा, और मैंने देखा वहाँ रात में बिजली नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ कांस्टेबल महिला वहाँ पहरे पे खड़ी थी, और जो सिखाए हुए ड्रिल के तरीके से जब मैं गया तो उसने मुझे चेतावनी दी, और फिर मैंने भी रिस्पॉन्ड किया। तो रात को 2 बजे अगर खीरी, जहाँ इतना बड़ा कानून लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है, अगर हमारी सिपाही खड़े होके पहरा दे रही है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि क्या इस परिस्थितियाँ हैं। और जैसे शासन के लिए महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का स्पेशल ड्राइव चल रहा है। अभी उसका 5वां फेज शुरू किया गया है इसी शारदीय नवरात्र में, और बड़े व्यापक। और जो बच्चों और महिलाओं के बारे में जो केसेस उससे होते हैं, उसमें सजा का दर उत्तर प्रदेश इंडिया में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा महिला रिलेटेड क्राइम में कन्विक्शन का रेट है तो वो उत्तर प्रदेश में। तो शासन की प्राथमिकताओं में महिला और बच्चे हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर। अब आप पुलिस मिसबिहेवियर या गुड बिहेवियर की बात अगर आप करें, तो मैं 2 एग्जाम्पल दूँ, कोविड और महाकुंभ।
ऐसे दो चीज़ें हैं। और कोविड जैसी महामारी ऐसी नहीं है जो बार बार आती है और जिसको प्रैक्टिस करके हम अपने स्वभाव में और वर्किंग में चेंजिंग करें, या इतना बड़ा क्राउड कभी आता है। आपने एक जगह भी नहीं देखा होगा कि पुलिस ने कोई भी मिसबिहेवियर किया हो। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां वो देखेंगे कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी से आगे जाके लोगों की मदद की, चाहे वो बूढ़े लोगों को दवा पहुंचानी हो, ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनके पेरेंट्स या उसके परिजनों का क्रिमेशन कराना। जब परिजन या तो एडमिट थे या कोविड के डर से जा नहीं रहे थे, ऐसी स्थिति में उनका क्रिमेशन कराना। पुलिस वाले भी उसके शिकार हुए, लेकिन वो कभी उन्होंने ड्यूटी को अपने से आगे रखा, ड्यूटी बिफोर सेल्फ, इस मोटो के साथ कार्य किया। आपने कुंभ में देखा कोई भी व्यक्ति वेपन लेके नहीं था, सबके पास या तो सीटी थी या रस्से थे। पूरे इतने लोगों को उन लोगों ने डील किया। हाँ, कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, वो हर एक विभाग, ये समाज से ही लोग आते हैं। और जैसा अरविंद सर ने कहा कि उस पर बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा क्विक एक्शन होता है। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ रिवार्ड भी मिलता है और पनिशमेंट भी उतने ही क्विक मिलता है। और जहाँ तक अब ये जो आपने कहा कि शिकायत मिली और विकास दुबे, मैं कह रहा हूँ कि ये तो कहने वाले लोग कुछ कहते हैं ना, वो तो यथार्थ से परे है। उस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, जिसमें 5 अन्य लोग थे, उन्होंने की थी। उन्होंने इसमें किसी तरह की कमी नहीं। गाड़ी भी पलट सकती, ऐसा थोड़ी कि रोज गाड़ी पलट जाती। उस दिन बारिश हुई, उस तरह की परिस्थितियां हुई, पुलिस ने अपनी चीज़ों को, और कोई भी घटना या पुलिस एक्शन होता है, हम एनकाउंटर नहीं कहते हैं, जो पुलिस एक्शन अगर होता है उसको जांच करने के लिए भी एक गाइडलाइन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, यहाँ एनएचआरसी के गाइडलाइंस है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, हाई कोर्ट है। सो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, विभागीय चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मैजिस्ट्रियल जांच अलग से होती है। तो इतनी चीज़ों, ये सिर्फ कहने वाली बात होती है। जो इन चीज़ों को लीड करता है, जो इन चीज़ों को खुद करता है, उसको ये पता है कि कितना ये टीडियस प्रोसेस है। और रिजल्ट्स देखिए तभी आते हैं जब बड़े अधिकारी ऑपरेशंस को खुद लीड करते हैं। एसटीएफ के सक्सेस का क्या स्टोरी है, क्योंकि वहाँ अगर एज एसटीएफ चीफ विक्रम सिंह साहब भी जाएंगे और सिपाही भी जाएगा, तो वहाँ रणभूमि में सभी बराबर हैं। तो जब अधिकारी खुद लीड करता है तो उसके टीम के लोग भी समझते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा हमारा जनरल है जो कि पीछे नहीं हटता। या यह नहीं कि भाई हमसे करा रहे हैं, कल को कोई बात होगी तो हम फंस जाएंगे। हमने तो देखा अभी इतने दिनों में, पिछले 8 सालों में सरलों का और लंबा करियर है, कोई पुलिस वाला पनिश नहीं हो। अल्लाह सल्टी किसी ने कोई अपनी दुश्मनी में, रंजिश में किसी को कुछ कर दिया, कोई बात हो गई, या उसको चाहा कि हम हशप कर दें, तो वो चीज़ें भी प्रकाश में आ जाती हैं। आजकल तो पूरा मीडिया इतना ट्रांसपेरेंट है कि कुछ भी आप छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया उससे बढ़कर, सोशल मीडिया है, विजुअल मीडिया है, पहले इतनी चीज़ें नहीं होती थी। हाँ। आज तो सभी चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट, वी आर लिविंग इन ए वेरी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। हाँ, हमारे कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं, जैसे सर ने कहा कि आपने खुद कहा कि पहले डकैती थी, टेररिज्म था, माफिया थे, अब जैसे साइबर क्राइम, ये भी एक नया आयाम है। इसके लिए अलग से वर्टिकल बना, वो ग्रो कर रहा है। तो समय के अनुसार जो कानून व्यवस्था की जो एपरेटस में जो चेंजेस हैं, वो भी डायनेमिक होते हैं। वो लगातार सरकार की तरफ से शीर्ष प्राथमिकताओं पे किए जा रहे हैं। हमारे बजट में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि पिछले 8 सालों में हुई है, और विभाग ने भी उस तरीके से शासन को निराश नहीं किया है कि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जिस पे कि हमारी ग्रोथ बहुत ही फास्ट रेट से हो रही है।
विकास कहीं भी एक लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ही चलता है, वो एक परसेप्शन उसे कहिए या फिर हर एक व्यक्ति जो सड़क पर उसे महसूस करता है। एक इफेक्टिव पुलिस फोर्स, विक्रम सिंह जी, सबसे बड़ी चीजें क्या होती हैं और क्या आपको लगता है कि एक बार वो परिवर्तन आ गया है तो हमेशा के लिए उसे बनाया रखा जा सकता है? एक युवा पुलिस फोर्स के होने का, जो वो कह रहे हैं कि एवरेज एज 30 के आसपास, अब ये बहुत निर्णायक रहेगी। बिल्कुल रहेगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बनने में दशकों लग जाते हैं और एक छोटी सी चूक से वो पूरा ताश के घर की तरह ढह के गिर जाता है। इसलिए ऐसी कोशिश कीजिए कि मन, कर्म और वचन से ऐसा कोई काम न करें कि जनता का विश्वास समाप्त हो जाए। जनता का विश्वास है वो बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, और इसीलिए कहते हैं कि इट इज बेटर टू बी एब्सोल्युटली क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट एंड फॉरबेयरिंग्स एंड हैव इंप्रेशन दैट यू आर फ्रेंड ऑफ द पब्लिक। आप पब्लिक के दोस्त हैं, बनिस्बत इसके कि ये संदेश जाए कि आप क्रूर हैं। और ये जो पुराने जमाने के जुमले थे कि अब तुम्हारी हड्डी टूटने की चरमराहट तुम्हारे घर और तुम्हारे माँ बाप तक जाएगी, वो जमाने चले गए और ये चीजें बिल्कुल अमानवीय नहीं होना चाहिए। एसटीएफ में कोई किसी को थप्पड़ भी नहीं मारता है, लेकिन उसका इंट्रोगेशन सक्सेस रेट 90% है। थाने की पुलिस का 30% है। यही चीज है पीपल फ्रेंडली पुलिस, एजुकेटेड पुलिस, कर्टियस पुलिस एंड मेन एंड वुमेन ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। सत्यनिष्ठा सबसे उच्च कोटि। पर उसी में वो हाफ एनकाउंटर्स भी हैं सर, जो अपराधियों के लिए आज सबसे बड़ा टेरर बन गए। देखिए, मैंने 79 में फोर्स ज्वाइन किया। ये एक मिसनोमर है कि योगी गवर्नमेंट में ज़्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं। वीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सब बीहड़ जो हैं वो बिल्कुल साफ करे गए डकैतों से, भरे पड़े थे। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे 94 में, मैं तब एसएसपी गाजियाबाद था। 1 रैंक प्रमोशन की बात चली, ये हुआ कि पंजाब में टेररिज्म कैसे कंट्रोल हो गया। तो एक प्रेजेंटेशन दिया था, सर मेरे डीआईजी थे उस समय मेरठ में, तो ये कहा गया कि अगर यहाँ पर भी इंसेंटिव्स होंगे तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंजाबी कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं। 1 रैंक प्रमोशन की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। पहले शायद 5 या 6 जो मतलब ऑफिसर्स को, ग्रुप्स को जो प्रमोशन मिला वो गाजियाबाद में ही मिला, मेरी टीम मेंबर्स को मिला। और ढूंढ ढूंढ के अपराधी जो हैं उन पे रिवार्ड्स डिक्लेयर हुए और बिल्कुल बीन बीन के एक क्रिमिनल को एलिमिनेट किया गया। मैं समझता हूं कि इससे कहीं अधिक एनकाउंटर 94 में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले उनके समय में ऑपरेशंस चलाए गए। मैं उस समय एसएसपी आगरा था और सब लोग लगाए गए कि भाई क्रिमिनल्स को बिल्कुल जो है पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। तो एनकाउंटर्स हमेशा होते रहे। जैसे आपने बिकरू कांड की बात करी, कानपुर का, इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी उस क्षेत्र में उसके रहते हुए विकास दुबे के। हर फैक्ट्री से वसूली थी कानपुर में। थाने के अंदर उसने एक दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मारी थी और उसका कुछ नहीं बिगड़ा, गवाही तक कोई देने को तैयार नहीं हुआ। तो अब आप देखिए उसके बाद क्या परिवर्तन आया है। पूरा गैंग उसका जो है वो साफ कर दिया गया। इसी तरह और गैंग्स के खिलाफ ड्राइव चली है। एक होता क्या था पहले, मैं बनारस, मेरी 3 पोस्टिंग्स रही हैं, एसपी सिटी भी रहा हूँ, डीआईजी भी रहा हूँ, आईजी रहा हूँ। एक माफिया है जो कि अब ऊपर चला गया है। सैकड़ों लोग पीछे चल रहे हैं, उसकी गाड़ी को चूम रहे हैं, जो जमीन पे जहाँ पैर रख रहा है उसको यूं यूं करके माथे पे लगा रहे हैं। मैं तो एज एसपी सिटी, एज डीआईजी मैंने देखा, मैंने कहा क्या तमाशा हो रहा है। तो एक क्रेज था पहले, अब कोई आपको माफिया के पीछे खड़ा नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आफत मोल लेनी है अगर इसके पीछे चला गया। ये एक मैसेज गया है। मैं देखता हूँ कहीं रेप की घटना हो गई, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि साहब आप तो कह रहे हैं साहब घटना नहीं हो रही, पर आप ये भी देखिए कि विदिन 24 आवर्स पकड़ भी गया, गोली भी लग गई और सब लिखा पढ़ी भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, इसका एक बहुत डिटरेंस है। हाँ, ये बात सही है कि कोई कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर नहीं होना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी किए जाते हैं, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जैसे अभी गाजियाबाद में मारे गए हैं, वो ग्लॉक पिस्टल लिए है, जिगाना लिए है, वो छोड़ेगा नहीं। अगर उसे मालूम है कि या तो मैं मरूंगा या ये मरेंगे,
तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये कहना। मैं सुन रहा था एक चैनल पे कि जिंदा पकड़ लेते तो बहुत अच्छा रहता। अब चूजे के बच्चे नहीं है कि आप उसको वैसे ही पकड़ के आप उसे रख लेंगे कि हाँ भाई चलो चलो हमने तुम्हें पकड़ लिया। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए मैं, और एनकाउंटर्स का प्रभाव पड़ता है, और एनकाउंटर्स बड़े क्वालिटी के हुए हैं हाल के दिनों में, और उसका इम्पैक्ट है। और जो घटनाएं पहले होती थी यहाँ पे फिरौती हेतु अपहरण की, एक अपहरण हुआ उसमें वो कह रहा है कि मेरा नाम सो एंड सो है और कप्तान साहब सुन लें कि जब तक मैं फिरौती नहीं ले लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये सब चीजें अब नहीं है। संगठित अपराध जो होता था जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ, मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में उसका नामो निशान बचा है उत्तर प्रदेश में। खौफ अच्छा है अगर अपराधी के दिल में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।